बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस के कुछ मेन टॉपिक्स रिव्यू करेंगे। हमारे पास 5 बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं: वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रजिस्टर, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर। हम इनके बारे में अलग अलग देखेंगे क्या है। वोल्टेज सोर्स इज अ टू टर्मिनल सर्किट एलिमेंट जो एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल पूरे सर्किट के अंदर मेंटेन रखते हैं। दूसरा, वोल्टेज को सिंप्लीफाई करते वक्त सर्किट में हम इसको शॉर्ट करते हैं या इसकी जगह हम जंपर लगा देते हैं। करंट सोर्स इज़ ऑल्सो टू टर्मिनल सर्किट एलिमेंट जो करंट मेंटेन करता है पूरे सर्किट में थ्रू इट्स टू टर्मिनल्स, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सर्किट में हम ओपन कर देते हैं। रजिस्टर इज समथिंग दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट। तो रजिस्टर जो है ना, हमारे पास एक लोड होता है जो सर्किट में हम लगाते हैं और उससे हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एलईडी तो नहीं, जो बल्ब होता है लैम्प, वो इस्तेमाल भी होता है एज अ रजिस्टर। और नॉर्मल हमारे पास और रजिस्टर्स होते हैं 10K 20K ओम्स वाले। इंडक्टर इज सिंपली अ कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो हेनरीज है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो कंडक्टिव प्लेट्स होती है जिसको हम नॉन कंडक्टिव प्लेट से सेपरेट करते हैं, और इसको हम स्मॉल बैटरी कह सकते हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद हम पहले चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होने के बाद हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है या इलेक्ट्रिक करंट देता है। और इसकी जो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है वो फराड है। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ इज़ वन ऑफ द बेसिक फार्मूलाज इन ईसीएम। ओम्स लॉ जहाँ कहीं और लॉ इस्तेमाल नहीं होता वहाँ ओम्स लॉ इस्तेमाल होता है। और ओम्स लॉ कहता है कि द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो इसका मैथमेटिकली हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर है, जिसमें V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज KCL या किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो इसमें हमारे पास यही है कि एक नोड, हम जो नोड्स होते हैं हमारे पास जहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जो एंटरिंग करंट और उस नोड से जो लीविंग करंट है वो आपस में इक्वल होते हैं। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि 13.20 मिली एम्पेयर को आगे ब्रेक किया 1.200 मिली एम्पेयर में और 12.00 मिली एम्पेयर में, और आगे जाके फिर वो 13.20 मिली एम्पेयर बन सकता है। तो इस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं नोड्स पे। उसकी मदद से हम अननोन्स भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक अननोन है तो उसको हम फाइंड कर 11 मिली एम्पेयर लिखा है तो 1 मिली एम्पेयर, तो हमारे पास दूसरा 10 मिली एम्पेयर का होगा, इसको हम फाइंड कर। नेक्स्ट है हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केवीएल स्टेट्स दैट द टोटल वोल्टेज इन अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। तो जिस तरह का पूरा पाथ शो हो रहा है, पूरा एक सर्किट शो हो रहा है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो और सारा कुछ वोल्टेज सोर्सेज मिला के तो इक्विवेलेंट ज़ीरो बन जाता है। ये एक इसका केवीएल का फॉर्मूला है। दूसरा है कि केवीएल को यूज़ करके हम अननोन्स भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थेवेनिन थ्योरम है। थेवेनिन थ्योरम को हम इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंपल सीरीज सर्किट में उसको तोड़ सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक थेवेनिन वोल्टेज होती है, वोल्टेज सोर्स होती है, एक आर थेवेनिन होता है रेजिस्टिव, और एक लोड रेजिस्टेंस होती है। तो इसको ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि पहले हम लोड को रिमूव करते हैं, फिर हम वोल्टेज जिसको फाइंड करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके या उनको जो करंट सोर्सेज होते हैं उनको ओपन करके, तो हमारे पास ऑल रेजिस्टर्स आते हैं जिनसे हम आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, और वो हमारे पास आर थेवेनिन होता है। फिर हम वोल्टेज वो वी थेवेनिन फाइंड करते हैं और उसको हम सिंपल सीरीज सर्किट में ब्रेक डाउन करके बना सकते हैं। तो इस तरह एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करके एक सीरीज सर्किट में नॉर्मल बना सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल सर्किट है, इसको हम थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करके उसके इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट किया हुआ है। एक और हमारे पास नॉर्टन थ्योरम आते हैं, जिससे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करके एक सिंगल सर्किट करंट सर्किट में बना सकते हैं। इसमें एक सिंगल सोर्स रेजिस्टेंस होती है, एक पावर होती है लोड, और इस तरह हम एक सिंपल सर्किट को क्रिएट कर सकते हैं, उनका नॉर्टन इक्विवेलेंट बना सकते हैं। फॉलोइंग जो स्टेप्स है वो हम नॉर्टन थ्योरम के लिए या उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाने के लिए सर्किट का करते हैं। सबसे पहले हम लोड को रिमूव करते हैं, फिर जो लोड से करंट पास हो रहा है वो डिटरमाइन करते हैं, वो हमारा IN होता है। उसके बाद जो सोर्सेज है उनको हम वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करके तो हम रेजिस्टेंस को एक साइड पे कर देते हैं और उनका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। उसके बाद हम रेजिस्टेंस को जब निकाल लेते हैं फिर लोड के साथ उनका रिलेशन देखते हैं और फिर उसका इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट बना देते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।